विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336, 1485 ईस्वी, संस्थापक हरिहर और बुक्का। सालुव वंश 1485 से 1505 ईस्वी, तुल्लुव वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तुल्लुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी से सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक। अरविंदु वंश 1529 ईस्वी से 1646 ईस्वी साम्राज्य का पतन इसी काल में हुआ। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तुल्लुव वंश के सबसे महान शासक थे। उनकी राजधानी हम्पी कला संस्कृति और व्यापार का महान केंद्र बनी। उन्होंने ओडिशा, बहमनी सल्तनत और गुलबर्गा के मुस्लिम शासकों को परास्त किया। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना की। उनके शासन काल में साम्राज्य का विस्तार कावेरी से कृष्णा नदी तक हो गया। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत संगठित था, मंडल, नाडु, ग्राम स्तर पर विभाजित। यहाँ की सेना में हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना की बड़ी संख्या थी। मंदिर वास्तुकला, विशेषकर हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर और विठ्ठस्वामी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ संगीत, नृत्य और साहित्य का बहुत विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन सन 1565 ईस्वी की तालीकोटा की लड़ाई में हुआ। इसमें दक्कन सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ने संयुक्त होकर विजयनगर की सेना को हराया। हम्पी शहर को लूटकर नष्ट कर दिया गया। बाद में साम्राज्य कमजोर होता गया और 1646 ईस्वी तक समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। इसने मुस्लिम सल्तनतों के आक्रमण से दक्षिण भारत की रक्षा की। कला, स्थापत्य, व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में इसका योगदान अतुलनीय है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको विजयनगर साम्राज्य का टाइमलाइन चार्ट, मुख्य घटनाओं का क्रमवार सारणीबद्ध रूप से सुनाऊं? तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।